गीता के पेज नंबर 104 104 में भी पहुंच चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में समझा रहे हैं कि कर्म मुझ पे समर्पित होकर करो, मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा। कर्म फल की चिंता मत करो, वो मेरे अधिकार का है, वो मैं करूँगा। दूरेन हवार कर्म बुद्धि योग गयनन धनंजया बुद्धो शरणम मवनी क्षमम कृपना फल हे तव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। जो व्यक्ति भगवान के दास स्वरूप अपने स्वरूप को समझ लेता है, भगवान का दास बन जाओ, भगवान का सर्वेंट बन जाओ, भगवान का सेवक बन जाओ। और जो व्यक्ति वो समझ लेता है कि हम भगवान का सेवक हैं, वह कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहने से अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर में आ जाते हैं, उसके अंडर में रहते हैं और सारे काम वो छोड़ देते हैं। जो काम भगवान को पसंद है वही काम वो करते हैं। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वो भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। जो अपने कर्म का फल भोगना चाहते हैं वो उस भक्ति के रूप से हट जाते हैं और माया रूपी संसार में धंसते जाते हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसता रहता है। जो जन्म मरण का जो चक्र है वो लगातार इसमें फंसता रहता है, जो भगवान के शरण में ना रह कर काम करते हैं। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करना चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कर्म का कारण कभी नहीं बनना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए हर काम। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देव वश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग किया जाए। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। जो भगवान की सेवा में नहीं लगाते वो इस जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं और सांसारिक सुख नहीं भोग पाते। बुद्धि यक्तो जहाति हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोज्ञा युजस्य योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। जो भक्ति में संलग्न रहता है, जो भक्ति उनके जीवन में रहती है, तो वो अच्छे और बुरे कार्यों को अपने जीवन से अलग कर देता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो योग के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सारा कार्य कौशल यहीं से उत्पन्न होता है। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो कर्म फल का अगर आपको शुद्ध होना है, कर्म फल आपको अच्छा चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस कर्म फल का जो अधिकार है वो कृष्ण जी को दे दीजिए, भगवान श्री कृष्ण को दे दीजिए, भगवान को दे दीजिए। वो अधिकार वो अपने पास रखे हैं। आप केवल कर्म करते जाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और वो कर्म भी ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में करो, उनके सर्वेंट के रूप में करो, उनके दास के रूप में करो। जीवन वहीं पे सफल होगा। कर्जम बुद्धियुक्ता ही फलम व्यक्ता मनीषिणम जन्म बंधन विनुर्मुक्ता
पदम गच्छन्त्यानम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसारिक में कर्म फलों से मुक्त कर लेता है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। तो भगवान के शरण में जाने के लिए भगवान की भक्ति करनी होती है और जो भी कर्म करना होता है वो भगवान को मद्देनज़र रख कर करना होता है। इससे जन्म मरण के जो चक्र है, वो साइकिल है, उस साइकिल से आप हट जाओगे और दुखों के पहाड़ से, दुखों के अंबर से छूट जाओगे। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भगवत में 10, 14 और 58 में कहा गया है, समस्त शिस्त्रा ये पद फल प्लवम महापदम पुण्य यशो मुरारे भवानु वर्दु पदम पर पदम 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 यदा विपदाम ना तेसाम। जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, जो दृश्य जगत के आश्रय में है और मुकुद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भाव सागर गोकुल में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। तो भगवान के शरण में जो गए उनके सारे संकट खत्म हो जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है, यही गीता का सार है। जो भगवान के शरण में गए उनका जीवन मरण का साइकिल भी खत्म हो जाएगा और दुखों का जो पहाड़ है, दुखों का जो अंबर है, वो भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। कल फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।